नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूं और इस चैनल पे कैंसर से जुड़े, ऑस्टमी से जुड़े वीडियोस मिलते रहते हैं आपको। तो खैर, टॉपिक आज का ऐसा है कि क्या कैंसर सर्वाइवर्स जो होते हैं उनसे शादी करना कितना सेफ है। ये सवाल इसीलिए आया है क्योंकि किसी ने मुझे फ़ोन करके पूछा था और मैंने उसको काफ़ी डिटेल में आंसर भी दिया था, पर क्योंकि मैंने सोचा कि एक जनरल आंसर या एक जनरल वीडियो भी बना दूँ इसके ऊपर कि लोग कुछ ना कुछ सोचते होंगे, तो एटलीस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और सोसाइटी का इस पे क्या व्यू है, हमारी सोसाइटी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एंड तक कुछ ना कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलता रहूँगा। तो बीच में आप प्लीज़ इसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, ऑब्वियसली मैंने इस टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाने की कोशिश की है, पर कुछ ना कुछ चीज़ें हर बार नई आती रहती है, तो मैंने सोचा कि इस पर भी बनाया जाए। तो दोस्तों, रिसेंटली मुझे एक इंसान ने कॉल किया और उसने कहा कि मुझे ब्लड कैंसर है। जी हाँ दोस्तों, मुझे ब्लड कैंसर है और मेरा ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और मेरा जो ब्लड कैंसर था वो एक माइनर स्टेज पे था, मतलब एक फर्स्ट सेकंड पे या समझो इतने पे था, और वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। और उसकी दिक्कत ये है, उसका सवाल ये था कि उससे एक लड़की बहुत ज़्यादा प्यार करती है और दिक्कत ये हो गई है कि अब क्योंकि ऐसा केस है, कैंसर वाला केस है, तो वो चाहता भी है कि लड़की को बताए कि उसकी दिक्कतें क्या है, पर लड़की को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं उसका साथ निभा पाऊँगी या तो मैं उससे शादी करूँगी ही। तो उसने मुझे यही पूछा था कि क्या ऐसी सिचुएशन में मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और तो मैंने उससे यही बोला कि दोस्त, सबसे पहले तो तुम्हें अपने आप को सच में एक सवाल पूछना है कि आप कितना हद तक अपने आप को फिट महसूस करते हो। जी हाँ दोस्तों, कितना हद तक आप अपने आप को फिट महसूस करते हो। और दूसरी बात, आप कितना भी इस वक्त आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे या तो आपको ऐसा लगता है कि आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है, पर फिर भी कम से कम आप एटलीस्ट मिनिमम 2 साल तक शादी जैसी चीज़ों के ऊपर ना सोचे तो अच्छा होगा। इस दौरान आप अपनी बॉडी को टेस्ट करें कि आपकी बॉडी इस वक्त कितना नॉर्मल महसूस कर रही है। क्या आप जो दिनचर्या की जो नॉर्मल काम है वो सब चीज़ें कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो उस लड़के ने ये भी बोला कि हाँ, ये सब चीज़ें तो मैं ऑलरेडी तैयार हूँ, पर लड़की ने कहा है कि नहीं, उसे हर चीज़ की, मतलब वो हर चीज़ के लिए तैयार है और वो चाहती है कि मुझसे ही शादी करे। और वो काफ़ी मैच्योर तरीके से मतलब इस चीज़ को समझती है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैंने इसको ये भी बोला कि ठीक है, ये तो 2 पहलू हो गए। दूसरी बात ये हो गई कि आपको इस वक्त आप फाइनेंशियली कितने डिपेंडेंट है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस चीज़ में। और आपको ये देखना पड़ेगा कि और सारी जो तकलीफ़ें हैं जो आएगी या नहीं आएगी वो तो बाद की बात है, वो उसका आना या नहीं आना 50-50% आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। पर अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो ये ट्रीटमेंट के बाद में, तो दोस्तों आपको मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप पहले फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाओ और उसके बाद में आप ये सब चीज़ें करो। और लड़की को एक और चीज़ आपको समझानी है। जी हाँ दोस्तों, एक और चीज़ समझानी है कि अगर तुम मेरा साथ निभाना चाहती हो तो दोस्तों, एक तो उसको ये चीज़ मान कर चलना पड़ेगा कि भले ही आज मेरी कैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी हो, मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरे बॉडी में कैंसर शायद से नहीं है, इस वक्त ख़त्म हो चुका है। तो आगे आगे जाकर इस चीज़ पे आप कितना कायम रह पाओगे, क्या आप अपने डिसीजन पे स्टैंड कर पाओगे कि मान लो आगे जाके मुझे कुछ, मेरी बॉडी में गड़बड़ हो भी जाए तो उस वक्त आप अपने डिसीजन पे रिग्रेट तो नहीं करोगे कि हाँ यार ये सब चीज़ें क्या हो गई, मैं एक झमेले में फंस गई।
तो वो चीज़ आप लड़की से पूछो और फिर आप अपने डिसीजन पे फिर भी और लड़की को समझने के लिए और वक्त दो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरी चीज़ उसने मुझे बोली कि भाई फैमिली वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे लड़की के, और लड़की को बहुत फोर्स कर रहे हैं कि इस लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उसको यही बोला कि भाई फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे तो बहुत स्वाभाविक सी बात है यार। फैमिली वाले या माँ बाप, मैं बोल रहा हूँ कि कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। आप कितनी भी ताकत लगा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, वो मतलब मर जाएंगे पर आपसे शादी करवाने के लिए तैयार नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपसे कभी तैयार नहीं होंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत नामुमकिन है, बहुत मतलब इम्पॉसिबल जैसा केस है। तो क्योंकि उनको चाहिए सिक्योरिटी, और जो आपके पास नहीं है। ऑब्वियसली आप कभी नहीं दे सकते उनको सिक्योरिटी, क्योंकि वो आपसे बोलेंगे कि भैया तुम्हारी जान की कितनी गारंटी दे सकते हो। तो जान की गारंटी तो आपके पास फिर वही आएगा कि आप क्या जवाब दोगे उस पर। जबकि ये चीज़ वो भी जानते हैं कि जान की गारंटी कोई नहीं दे सकता, ना वो दे सकते ना खुद दे सकते। फिर भी उनको ऑब्वियसली ये सवाल वो आपसे पूछेंगे, और वो अपने घर वाले को भी, मतलब ऑब्वियसली लड़का है या लड़की को, उसी को भी ये मनाएंगे कि इसकी लाइफ सिक्योर नहीं है, तुम क्यों करना चाहती हो। तो इस दौरान आपको यही देखना है कि आप पूरी एनर्जी है ना लड़की पे डाले, या तो अगर आप लड़का हो या तो आप लड़की हो तो ऑब्वियसली लड़के पे डाले, क्योंकि ये दोनों सिनेरियो देखा गया है कि फैमिली वाले कभी भी तैयार नहीं होते। तो ये डिसीजन कम्प्लीटली आप दोनों का होना चाहिए, क्योंकि स्टैंड अलोन डिसीजन अगर आप लोग कोई भी मतलब लड़का या लड़की दोनों में से लेने की ताकत रखते हो, तब भी ये सारे केसेस में देखा गया है कि कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ तो आप ये सोच रहे हो कि फैमिली वाले मानेंगे तब ये सब चीज़ें होगी, तो भैया ये सारी चीज़ें कभी नहीं हो सकती। क्योंकि फैमिली को सीधी सी बात है, उनको चाहिए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक ही चीज़ में मिलेगी दोस्तों अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो, गवर्नमेंट जॉब है तो ठीक है, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी वो समझ के दे देंगे कि हाँ भैया अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो सदस्य है वो सेफ रहेगा। तो ये तो दोस्तों ये सोसाइटी है, ये हमारी, ऐसा हमारा सोच है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या बोलूँ कि मेरा जो पहला प्यार था दोस्तों, उसमें इतनी तकलीफ़ें आई थी, इतनी तकलीफ़ें आई थी कि मतलब लड़की ने पता नहीं कितनी मार खाई है मेरे लिए तो मैं मार खाई थी, और लड़की के घर वाले का यही कहना था कि हम मर जाएंगे पर इससे नहीं करवाएंगे तेरी शादी। और उसके फ़ोन तोड़ दिए गए, उसको पता नहीं चाटे मारे गए, उसको कितने वो सब चीज़ें किए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी सोसाइटी में ये मतलब ये चीज़ें हैं। मतलब घर वाले पेरेंट्स कभी नहीं मानते ये सब चीज़ों में, क्योंकि वो चाहकर ऐसा मतलब भविष्य नहीं देना चाहते। और वो चाहते हैं कि ऑब्वियसली जिससे शादी हो उसकी लाइफ तो पहले सिक्योर रहे। पर ऑब्वियसली आपको भी पता है कि ये चीज़ आपके भी हाथ में नहीं है, और कहीं ना कहीं ये सच वो भी मानते हैं कि ये चीज़ें वो तो खुद की भी गारंटी नहीं ले सकते, पर वो आपसे ही गारंटी मांगेंगे, तो गारंटी आप कभी नहीं दे पाओगे। हाँ, ये दिक्कत तभी आएगी जब आप ऑब्वियसली आप पेशेंट हो और आप एक नॉर्मल लड़की को पसंद कर बैठे हो, या तो आप लड़की हो, आप मतलब लड़की एक पेशेंट है और एक नॉर्मल लड़के को पसंद कर बैठी हो, तब भी ये फैमिली का ऑपोजिशन या फैमिली का जो विरोध सामने देखने को मिलेगा। अनलेस अगर आपको भी दिक्कत है और लड़की को भी दिक्कत है, ऐसी कुछ भी है, लड़की को भी कोई डिसेबिलिटी है या लड़के को भी कोई डिसेबिलिटी है, तब वहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये हमारी सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ पे यार मतलब कास्ट सिस्टम अभी तक ठीक से गया नहीं है। मतलब लड़का या लड़की अगर अपनी मर्जी से शादी कर ले तो यार तलवारें निकल जाती है। मतलब अगर नॉर्मल दूसरे कास्ट से हो, पेरेंट्स नहीं मानते, घर वाले नहीं मानते, तो आप समझ सकते हो यार। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे हम कैंसर पेशेंट है, ऑस्टमी पेशेंट है, तो बहुत मुश्किल आने वाली है दोस्तों। ये है हमारी सोसाइटी में, मतलब दोगलापन है। और ये चीज़ दिखती भी है, मुझे भी बहुत बार लोग कहीं ना कहीं, मेरे दोस्त है
कहीं ना कहीं ये बोलते रहते कि यार जय ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का भी तू होने को आ गया, तो तू कब करेगा, मतलब ऑलमोस्ट ये शादी कब होगी तेरी। तो मैंने बोला कि भाई मेरा तो पता ही है तुम्हें कैंसर का जैसा केस है। तो बोलते हैं कि यार तू ठीक तो हो गया ना अभी, और कितना, मतलब अभी क्या, मतलब सब नॉर्मल तो है। मैं ये बोलता हूँ भाई इतना इजी नहीं है तुम लोग को जितना लगता है यार। वो बोलते हैं कि सब चलता है आज की डेट में। तो फिर मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई अपनी बहन से शादी करवा दे फिर तो फिर उनके पास कोई सवाल का मतलब इसका जवाब नहीं आता। तो ऐसे ही मेरे और भी शुभचिंतक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते रहते हैं कि शादी के बारे में क्या सोचा है। तो मैंने बोला कि बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ों में, तो आप अपने परिवार के कोई सदस्य का करवाओ, फिर हम देखते हैं। तो उधर से भी फिर कोई जवाब नहीं आता। तो ये एक चीज़ है, सोसाइटी हमारे प्रति सिंपैथी तो रखती है, पर वो सिर्फ सिंपैथी रखती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं रखती वो। उससे ज़्यादा आप उनसे कोई हेल्प की उम्मीद ना रखो कि वो कुछ ऐसा चीज़ें करेगी। हाँ, सिंपैथी के लिए वो सब चीज़ रखती है, हमारा अच्छा भी चाहती है कि सब चीज़ अच्छा हो हमारी लाइफ में, पर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसीलिए एक फ़िलॉसफी पे चलिए और अपने उसूलों के हिसाब से चलिए, जो मैं फाइनली एक उसूल रखता हूँ अपने लाइफ में, और वो एक शॉर्ट आंसर भी है सब चीज़ों का। अगर स्पिरिचुअल वे से मैं सोचूं तो दोस्तों ऐसा है कि आप है ना, अगर आपके लाइफ में कोई लिखा है आपके लिए, या तो आपकी किस्मत में कोई लिखा है, तो दोस्तों वो देर या सवेर उसको आना ही है। जी हाँ दोस्तों, उसको आना ही है। और अगर नहीं लिखा है तो आप कितना भी कोशिश कर ले दोस्तों, वो नहीं आएगा और ये चीज़ें नहीं होगी। और किसी इंसान में आपको रिजेक्ट करने की ताकत नहीं है दोस्तों। रिजेक्शन तभी होता है जब आपका किस्मत में वो इंसान नहीं लिखा, क्योंकि उसका किस्मत में ऑब्वियसली कहीं और जाना लिखा है, उसके सुख दुख कहीं और लिखे हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल आंसर है इस पूरे पछड़े का। अगर इस चीज़ को इतना समझने की आपकी ताकत है तो ऑब्वियसली आप कभी कुछ चीज़ को गलत तरीके से नहीं लोगे। अदरवाइज़ तो आपको सोसाइटी के तरीके से भी मैंने आंसर बता दिया कि सोसाइटी का क्या इस पे व्यू है, और एक जो मेरा ओपिनियन है जो लास्ट में जो मैंने आपको बताया कि एक स्पिरिचुअल आंसर मैंने बताया कि इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि आपकी नसीब में कोई है तो वो आएगा, नहीं आना लिखा तो नहीं आएगा। आप कितना भी छाती पीट लो, आप कुछ भी कर लो, पूरी ताकत लगा लो, फिर भी नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऑब्वियसली इस टॉपिक पे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोली जा सकती है, पर खैर आपका कोई सुझाव है तो आप हमेशा कमेंट बॉक्स में वेलकम हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।